झूठा कौन है? वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। यहूदी धार्मिक ग्रंथ तालमुद के अनुसार यीशु मरियम और रोमन सैनिक पेंटेरा का कमीना पुत्र था। यीशु की मां मरियम एक वेश्या थी। यीशु बिलाम एक दुष्ट व्यक्ति था। यीशु ने मिस्र में काला जादू, व्यभिचार और टोना टोटका सीखे। यीशु नरक में है, गर्भवीर्य में होने की सजा उसे दी गई है। ऐसा विश्वास यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ तालमुद के अनुसार यहूदियों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर आज तक बना हुआ है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करें कि यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में और मरियम के बारे में ऐसी मनगढ़ंत बातें क्यों गढ़ी, और उस समय के यहूदी धार्मिक अगुओं ने क्यों प्रभु यीशु मसीह को एक दुष्ट और एक वेश्या का पुत्र रोमन सैनिक पेंटेरा से उसका नाम जोड़ा, जबकि खुद यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो आइए इस वीडियो के प्रथम भाग यीशु मरियम और रोमन सैनिक पेंटेरा का कमीना पुत्र था, इसकी सत्यता की जांच बाइबल से करें। क्या यीशु मरियम और रोमन सैनिक पेंटेरा का कमीना पुत्र था? भाग प्रथम। यहूदी धर्मग्रंथ तालमुद के वृत्तांत और कहानियां एक कुंवारी से यीशु के जन्म का मजाक उड़ाती है और मसीहा और परमेश्वर के पुत्र होने के उनके दावों का उत्साहपूर्वक विरोध करती है। यहूदी धार्मिक ग्रंथ तालमुद में यीशु को यशुआ बेन पेंटेरा कहा गया है और यीशु को रोमन फिनिशियन सैनिक का पुत्र माना गया है, जो यीशु के प्रति यहूदी घृणा और उनके दृष्टिकोण को दिखाता है। तालमुद में पेंटेरा को यीशु का शारीरिक पिता बताया गया है और ये दर्शाया गया है कि रोमन सैनिक पेंटेरा ने यीशु की मां मरियम के संग व्यभिचार किया और यीशु व्यभिचार से उत्पन्न एक संतान थी। यीशु ए बेन पेंटेरा तालमुदिक साहित्य में नासरत के यीशु को नामित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नामों में से एक है। यशुआ बेन पेंटेरा का अर्थ वेश्या के पुत्र के रूप में यीशु मसीह की व्याख्या तालमुद में की गई है, जो यीशु के प्रति यहूदी दृष्टिकोण का सार है। यीशु और मसीही विश्वास और यीशु के लिए हुई सभी भविष्यवाणियों को नकारता है। यहूदियों के बीच यीशु की नाजायज जन्म के बारे में परंपरा बहुत पुरानी थी और ये ठीक पेंटेरा नामक एक रोमन सैनिक और यीशु की मां मरियम के बीच संबंधों के विचार को यहूदियों ने यीशु मसीह को अस्वीकार करने के लिए स्थापित किया, और उस समय के यहूदी धार्मिक अगुओं ने इस झूठ को स्थापित किया कि यीशु वो नहीं जिसकी भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ताओं द्वारा की गई थी। बेन पेंटेरा एक बहुत ही सामान्य रोमन नाम था जिसका व्यापक रूप से रोमन सेनाओं में उपयोग किया जाता था, जो उच्च साम्राज्य से लैटिन शिलालेखों की व्याख्या करता था। यहूदियों के अलावा यूनानी दार्शनिक सेल्सियस और समकालीन विचारक जेम्स डी ताबोर ने भी इस बात पर जोर दिया कि यीशु का शारीरिक पिता पेंटेरा नामक एक रोमन सैनिक था और यीशु के पिता पवित्र आत्मा न होकर पेंटेरा था। इस पुष्टि के लिए सेल्सियस और जेम्स डी ताबोर दोनों ही ने किताबों और पुस्तकों को लिखा। इन किताबों के जरिए यीशु के दिव्य जन्म के सत्य को विश्व स्तर पर लेखन के माध्यम से नकारने और इस विचार को स्थापित करने का प्रयास किया कि यीशु वो प्रतिज्ञात और वायदा किया गया परमेश्वर का पुत्र नहीं, जो कुंवारी मरियम और पवित्र परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था। सेल्सियस यूनानी दार्शनिक था जो 175 से 177 ईस्वी के मध्य में यूनान का दार्शनिक था। उसने प्रारंभिक मसीह विश्वास और मसीहों और विशेष करके यीशु के पवित्र आत्मा द्वारा जन्म के सत्य के विरोध में अपने ग्रंथों में लिखा है। जेम्स डेनियल ताबोर, जो एक बाइबल विद्वान
और प्राचीन यहूदी और मसीह धर्म के प्रोफेसर हैं, जो चार्लोट में उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में धार्मिक अध्ययन विभाग में हैं। उन्होंने भी अपने ग्रंथ में यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म के सत्य के विरोध में लिखा है। लगभग 177 ईस्वी में यूनानी दार्शनिक सेल्सियस ने अपनी पुस्तक द ट्रू वर्ड में उसने यीशु के कुंवारी के जन्म से इनकार किया है। उसका सिद्धांत कोई नया नहीं था, जैसे कि उस समय के यहूदी भी कह रहे थे। यहूदी झूठ को सेल्सियस के विचारों से आगे चलकर यीशु के दिव्य जन्म के विरोध को और बल मिला। ऐसा माना जाता है कि सेल्सियस को प्राचीन मिस्र के धर्म में दिलचस्पी थी और वह हेलेनिस्टिक यहूदी लोगों धर्मशास्त्र के बारे में जानता था। सेल्सियस ने यहूदी विचारों और यीशु के पिता पेंटेरा नाम के एक रोमन सैनिक थे कि यहूदियों के विचारों का समर्थन किया, क्योंकि वह खुद मसीही विश्वास और यीशु के दिव्य जन्म और चमत्कारों का सबसे बड़ा विरोधी था। यूनानी दार्शनिक सेल्सियस। जेम्स ताबोर, जो बाइबल विद्वान और प्रोफेसर है, उनके अनुसार टिबेरियस पेंटेरा यीशु के गर्भाधान के समय जिस क्षेत्र में मरियम रह रही थी उस क्षेत्र में रह रहे होंगे। प्राचीन तालमुद और मध्ययुगीन यहूदी लेखन और कहावतें दोनों ने यीशु बेन पेंटेरा का जिक्र करते हुए इस धारणा को मजबूत किया, जिसका अनुवाद यीशु पेंटेरा का पुत्र के रूप में होता है। जेम्स ताबोर भी अपने पुस्तक के अंदर इसी बात को दोहराता है और यह प्रस्तुत करता है कि यीशु का शारीरिक पिता रोमन सैनिक पेंटेरा था। अक्टूबर 1859 में जर्मनी में बिंगरब्रुक में एक रेल मार्ग के निर्माण के दौरान 9 रोमन सैनिकों के मकबरे खोज लिए गए। मकबरों में से एक तिबेरियस जूलियस अब्देस पेंटेरा का था, जो जर्मनी के ब्रांड कैंजाज रोमर हाले संग्रहालय में रखा गया है और ऐसा मान्यता है कि यही यीशु का शारीरिक पिता पेंटेरा था। परंतु पवित्र बाइबल यह बताती है यहूदियों ने परमेश्वर के पुत्र यीशु को नहीं पहचाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा गया है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 11वीं आयत। यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा अपने देहधारण से पहले यहूदियों के पास आया, न केवल प्रकारों में, व्यक्तिगत और वास्तविक और वादों में और भविष्यवाणियों में और वचन और विधियों में, लेकिन व्यक्तिगत रूप में इज़राइल और यहूदियों ने यीशु को ठुकरा दिया। यीशु उनके पास आया जिन्हें उसने सृजा था पूरे संसार के लिए, और यीशु एक मनुष्य के रूप में सीधे इज़राइल और यहूदियों में आया, और फिर भी उसे उन्हीं लोगों द्वारा ठुकरा दिया गया और उसके दिव्य जन्म से घृणा की गई। यीशु के देहधारण के विषय में यहूदी समझ नहीं पाए, जो उसको यहूदियों इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया था। तब यहूदियों ने यीशु को मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यीशु के जन्म से 700 वर्ष पूर्व घोषणा की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उद्धारकर्ता को जन्म देगी। मरियम का गर्भाधारण यशायाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी को परिपूर्ण करता है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। मरियम का गर्भाधारण यशायाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी को परिपूर्ण करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से 25 आयत इस भविष्यवाणी को पूर्ण करती है। इस प्रकार स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम और यूसुफ से बात करता है और यह घोषणा करता है कि मरियम परमेश्वर की योजना के अनुसार गर्भवती होगी और उससे उद्धारकर्ता जन्म लेगा। मरियम की गर्भावस्था पवित्र आत्मा से थी, न कि व्यभिचार से, जैसा यहूदी धार्मिक तालमुद बताता है। मरियम का गर्भाधान पवित्र आत्मा से था। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय
18 से 23वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 24वीं आयत। यूसुफ मरियम से विवाह करता है। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 13वीं आयत। मरियम और बालक यीशु को लेकर यूसुफ मिस्र को जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 19वीं आयत। मरियम और बालक यीशु को लेकर यूसुफ इजराइल वापस लौट आता है। जिब्राइल स्वर्गदूत यूसुफ को दर्शन में बातें करता है और उससे यह बताता है कि मरियम के गर्भ में जो बालक है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। स्वर्गदूत ने कहा, हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यशायाह 7वां अध्याय 14वीं आयत। परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक स्त्री से जन्मा भेजा। केवल परमेश्वर ही इस चमत्कारी संयोजन को कर सकता था। यीशु का जन्म पूरी तरह से मानव मरियम से और पूर्ण रूप से परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। गलातियों 4 अध्याय 4 आयत। यहूदी आज तक परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझ पाए हैं और पुराने नियम की भविष्यवाणियों की व्याख्या को समझ नहीं पाए हैं। यीशु का जन्म पूरी तरह से मानव मरियम से और पूर्ण रूप से परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। गलातियों 4 अध्याय 4 आयत। यीशु का पिता परमेश्वर है, जबकि यूसुफ उसका पार्थिव पिता है। स्वर्गीय पिता ने सार्वजनिक रूप से यीशु के पुत्र होने का दावा किया। यीशु के लिए आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 से 17वीं आयत। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के परमेश्वर के पुत्र होने की गवाही दी, और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 34वीं आयत। तालमुद के वृत्तांत यीशु को नकारने के लिए और यह भ्रम फैलाने के लिए कि यीशु वो नहीं जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, उस समय के यहूदी धार्मिक अगुवों द्वारा गढ़े गए और तालमुद में लिखे गए हैं। जब यीशु 12 वर्ष का था तब वह फसह के समय मंदिर गया था। तब मरियम और यूसुफ उसे ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने उसे पाया तो मरियम ने यीशु से पूछा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया है? मैं और तेरे पिता बड़ी उत्सुकता से तुझे ढूंढ रहे थे। तब बालक यीशु ने उत्तर दिया कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? उसने पूछा, क्या आप नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में रहना है? लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 41 से 52 आयत। यीशु ने स्वयं घोषणा करी कि परमेश्वर उसका पिता है। बाइबल बताती है, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक जब पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 14 से 15वीं आयत। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 25वीं आयत। यहूदियों के अलावा कई दार्शनिकों और लेखकों और विद्वानों, वैज्ञानिकों, धार्मिक अगुओं, कई नस्ल जाति के लोगों ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं माना है।
और इस प्रकार के सभी लोगों के लिए बाइबल क्या बताती है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि वह मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत। पौलुस पर्दे के बारे में लिखता है, और लिखता है उन लोगों के बारे में जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र होने से इनकार करते हैं। उनके बारे में पौलुस लिखता है, जो पाप से कठोर लोगों को परमेश्वर की महिमा को देखने में सक्षम होने से रोकता है। यह महिमा मसीह यीशु में मानवता के लिए प्रकट की गई है, परंतु पर्दा केवल उन लोगों से हटाया जाता है जो प्रभु यीशु की ओर फिरते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 आयत। तब वे परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। विरोध करने वालों को सत्य को बिल्कुल भी देखने में शैतान द्वारा असमर्थ बना दिया गया है। पौलुस लिखता है, ऐसे लोगों के लिए शैतान सक्रिय रूप से उन लोगों के दिमाग को अंधा कर दिया है जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें मसीह में विश्वास में आने से रोकने के लिए उनका उद्देश्य उन्हें प्रकाश को देखने से रोकना है। बाइबल कहती है, जितने तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इफिसियों 2 अध्याय 2 आयत। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 आयत। पवित्र बाइबल कहती है, चाहे यहूदी हो, चाहे अन्य जाति, चाहे कोई लेखक हो, चाहे कोई दार्शनिक हो, चाहे कोई डॉक्टर हो या कोई अन्य विद्वान, समस्त मानव जाति के हृदयों पर पड़ा हुआ पर्दा जब प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से उठ जाएगा तब वह दिव्य और सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को जानने पाएंगे और यह समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता और प्रिय पुत्र है। और ये समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के संयोजन से हुआ था और मरियम कोई बच्चलन या व्यभिचारी स्त्री नहीं थी। मरियम एक धन्य महिला थी जिसको स्वर्गदूत जिब्राइल ने कहा, हे मरियम, तू धन्य है, तेरे द्वारा उद्धारकर्ता को जन्म लेने के लिए परमेश्वर द्वारा तेरा चुनाव किया गया है। यीशु मसीह कमीना पुत्र नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय और इकलौता पुत्र है। यीशु ने इसलिए जन्म लिया कि वो शैतान के कार्य को नष्ट कर सके और उसके द्वारा समस्त संसार पापों से छुटकारा पा सके। यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप होकर के हमारे बीच में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए, उन्हें पापों से छुटकारा देने के लिए आज से 2000 वर्ष पूर्व यहूदियों के बीच में पैदा हुआ, ताकि उसके द्वारा समस्त मानव जाति पापों से छुड़ाई जाए और बचाई जाए। यीशु के विषय में जो भी असत्य बातें यहूदी धार्मिक ग्रंथ तालमुद और अन्य विद्वानों और दार्शनिकों द्वारा गढ़ी गई है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि वो सारी बातें इस संदेश के द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। शालोम।